रीनीट 2026 में 3 हफ्ते का समय बाकी रह गया है। एनटीए अपनी तैयारियों से अवगत करा रहा है और यह जताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार चीजें ठीक से होंगी। वहीं एनटीए के ऊपर लगातार एक बार फिर से फेल्योर का टैग लग गया है। जी हां, सीयूईटी यूजी का एग्जाम, जो कि दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है एनटीए के अंडर में जो आता है, वहां पे गड़बड़ी हुई है। आज सीयूईटी यूजी का एग्जाम था और वहां पे जो पहला शिफ्ट है, पेपर तय समय से शुरू नहीं हो पाया, देरी हो गई और इस वजह से जो सेकंड शिफ्ट है, इसे भी 1 घंटे डिले करना पड़ा। और इसको लेके एनटीए ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उसने शुरुआत ही इस बात से की कि टीसीएस के तरफ से टेक्निकल फेल्योर हुआ था, जिसके वजह से ये दिक्कत आई है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बार बार ट्रस्ट अपना एनटीए खोता जा रहा है, वो कायम है और जो उम्मीद है कि आगे चल के यहाँ पे कुछ बड़ा सुधार होगा, वो भी टूटती जा रही है। भले ही नीट 2026 के लिए तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वायुसेना की मदद ली जाएगी, पीएम मोदी मॉनिटरिंग करेंगे, अच्छी बात है। देखिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन सरकार के लिए कहूं तो ये बात जरूरी से ज्यादा मजबूरी भी है। एनटीए का तर्क ये है कि क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए कम वक्त है, तो ऐसे में वायुसेना की मदद ली जाएगी और हमारे देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब नीट का क्वेश्चन पेपर वायुसेना के विमान से पहुंचाए जाएंगे। तो देखिए, यह बात तो सत्य है कि एनटीए ने अपना ट्रस्ट खोया है और इंडियन आर्मी पे हम सबको बहुत ज्यादा भरोसा है और कहीं ना कहीं इस अपने भरोसे को बरकरार रखने के लिए एनटीए इस तरीके के प्रयोग कर रहा है। लेकिन पर्टिकुलरली एक एजेंसी की बात की जाए जिसके जिम्मे इतने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है, उसे अगर आर्मी की मदद लेनी पड़ रही है, उसे अगर पीएमओ को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि यह जो संस्था है, ये कमजोर है या फिर अपने रास्ते से भटक गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए के खिलाफ सुनवाई चल रही है। कल भी लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है जिसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से एनटीए से पूछा है कि जब गड़बड़ियां हो रही हैं, तो आप यहां पे जिम्मेदारी तय करिए कि कोई भी गलती होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और एनटीए बार बार मुकर भी जाता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो दो तरीके का रवैया है। एक तरफ हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम मानते हैं गलती हुई है, इसका सुधार करेंगे, और दूसरे तरफ एनटीए से वो गलतियां लगातार जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो भी पक्ष रखा गया, उसमें मुख्य रूप से यही कहा गया कि जो भी दिक्कतें हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें सुधार करेंगे। राधाकृष्णन कमेटी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने 35 लॉन्ग टर्म एंड 60 शॉर्ट टर्म सजेशंस दिए थे, जिनमें से अधिकांश को लागू कर दिया है और 2027 में हम नीट को सीबीटी मोड पे ले जाने का प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, इतने कम समय में आप जो बच्चों को शॉक दे रहे हैं कि अचानक से इसे ऑनलाइन मोड में लेके जाएंगे, ये बच्चों के लिए मुश्किल तो होने ही वाला है और एनटीए के लिए भी आसान नहीं होगा कि इतने कम समय में, जहां आपका इंफ्रा इतना वीक है, आप इसे सुधार पाएंगे। और जो टेक्निकल एरर्स हैं, जिसका एग्जाम्पल आज सीयूईटी यूजी के एग्जाम में हमें देखने को मिला है, ये आगे नहीं आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। देखिए, सरकार में जो लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके जिम्मे है नीतियों का निर्धारण करना, नियमों को बनाना, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बार बार एआई की दुहाई दी जाती है। पिछली बार भी हमने देखा, जो थर्ड में कोई एग्जाम हुआ था, बार बार ट्वीट में यह बताया जा रहा था कि किस तरीके से हम एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, हम एआई के मदद से कैमरे से फेस रिकॉग्निशन करके ये देख लेंगे कि बच्चा कहाँ गलतियां कर रहा है। लेकिन जो तमाम तैयारियां थीं, ये धरी की धरी रह गईं। बाल्टी में पानी भरा था और बाल्टी का ढक्कन ये सील करते रह गए, बाहर से सतह सील करते रह गए, लेकिन जो छेद था वो उसके तल में था, ये इनको पता ही नहीं चला। तो कुल मिलाकर एनटीए को कंप्लीट रिफॉर्म करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये कहा है कि आप यूपीएससी से सीखें कि एक अच्छा एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सब जो बातें अभी सामने आ रही हैं, इससे कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता कि चीजें बहुत ज्यादा आगे चल के सुधरने वाली हैं। एआई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, पढ़ाई में, रिसर्च में इसका अच्छा खासा यूज किया जा सकता है। आप आइडियाज लेने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ एआई के भरोसे छोड़ देना मुझे कहीं से भी बहुत सही नहीं लगता, क्योंकि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अगर सरकार यूज करे तो जो फ्रॉड बैठे हैं वो यूज नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी क्या होगी। तो बजाय इस बात के बार बार रिपीट करने के कि हम टेक्नोलॉजी और एआई से एकदम फुल प्रूफ सिस्टम
क्रिएट करेंगे। एक बार सरकार को, मैं मानता हूं कि मैंने जो प्रपोजल दिया था 2024 में, इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर नियति हो, अगर इच्छा शक्ति हो तो इसे पूरा किया जा सकता है। एक बार सरकार कुछ सिक्योर ऑफलाइन प्रिंटिंग सेंटर सेटअप कर ले सभी जिलों में, और जितने भी एग्जाम्स हैं उनको, जो मैंने मॉडल बताया था कि बिल्कुल एग्जाम टाइम में जब कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएं तब ऑनलाइन आप क्वेश्चन पेपर रिलीज करिए। 1 घंटे के अंदर वहां पे प्रिंटिंग हो जाएगी, बच्चों को वो पेपर मिल जाएगा। अगर इस टेक्नोलॉजी को एक बार विस्तृत रूप से, चाहे तो अलग अलग फेज में लागू कर ले सरकार, लेकिन जैसे ही लागू कर लेती है फिर वो परीक्षा चाहे नीट की हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर नौकरी से रिलेटेड कोई परीक्षा हो, पूरे देश में कभी भी पेपर लीक नहीं होगा। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल रीनीट 2026 के लिए सरकार का कहना है कि हमने बारीकी से अध्ययन किया कि क्वेश्चन पेपर के बनने के बाद से कैंडिडेट के हाथ तक जब वो पहुंचता है तो कहां कहां पे वीक पॉइंट्स होते हैं, हमें बहुत सारी कमजोरियां पता चली हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं सिक्योरिटी रीजन से, ऐसा एनटीए ने कहा, और उसे हम दूर कर लेंगे। तो जो रीनीट 2026 है ये अच्छे से होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं आगे इसका क्या फलसफा निकल के सामने आता है। आप और हम सिर्फ और सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है एनटीए को भंग करने को लेके, जो कुछ एजेंसीज वहां पे पहुंची हैं, ये अभी भी जारी है और इस पे लंबी सुनवाई चलेगी। पैरेलली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो भी नजर रखे हुए कि किस तरीके से जो एग्जाम है वो सफलता से सरकार कंडक्ट करा पाती है। अगली अपडेट के साथ मिलूंगा अगली वीडियो में। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।